सुप्रभात बच्चों, आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसी में आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो यहाँ पर हमने बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, तो इसको पहले चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर तीर के द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र E प्रदर्शित है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB जिस पर -q और +q आवेश है और इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है, जो कि एक अल्प दूरी होती है। तो ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा है, उस क्षेत्र की दिशा से इसको थीटा कोण पर रखा गया है। इस क्षेत्र के द्वारा +q आवेश पर एक बल अंतरित किया जाएगा, एक बल लगाया जाएगा। इसी प्रकार से -q आवेश पर भी एक क्षेत्र के द्वारा बल लगाया जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने पढ़ा था E बराबर F/Q होता है। तो उससे हम बल का मान निकालेंगे, तो बल F बराबर हो जाएगा QE। तो +q आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 उसको मान लेते हैं हम। F1 बराबर हो जाएगा E × Q या QE। और इस बल की दिशा जो होगी, F1 की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है। जिस ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी ओर इस बल की दिशा भी होगी। -q आवेश पर भी इस क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित किया जाएगा। इसका मान F2 मानते हैं। F2 दैट इज इक्वल टू QE। ठीक है, F2 क्या होगा, QE के बराबर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं F1 का मान है QE और F2 का मान भी QE है। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों बल परिमाण में समान है। लेकिन यहाँ पर हमको एक माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो इस माइनस चिन्ह का अर्थ है कि F2 जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस F2 जो बल लग रखा है यहाँ पर, उसके विपरीत दिशा में हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, और बिंदु B से इस पर एक लंब डाल देते हैं। BC एक लंब डाल देते हैं। यह BC हमको क्या बताता है, ये BC हमको बताता है कि F1 और F2 की जो क्रिया रेखा है इसके बीच की ये लंबवत दूरी है। समझ गए? F1 और F2 जो बल हैं उनकी जो क्रिया रेखा है उनके बीच की ये लंबवत दूरी है। हम यहाँ पे B से क्या कहें, C पर एक BC लंब डाल देते हैं। ठीक, और ये हमको बताती है F1 और F2 की लंबवत दूरी। ओके, यहाँ पर एक थीटा कोण फिर हमने इसको रखा गया है। ठीक है, इसको हमको परीक्षा में लिखना भी होता है, जो हमने अभी बताया आपको उसको लिखना भी होता है और इससे हमको अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके -q तथा +q आवेशों के मध्य दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखते हैं कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ
थीटा कोण बनाती है। अब देखिए यहाँ पर F1 और F2 बल परिमाण में बराबर हैं, तो ये बल क्या करते हैं, यहाँ पर इनके कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो यही बल जो है क्या करेगा, ये जो बल होता है प्रत्यानयन बल, ये इस द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा गया है, इसको घुमा करके क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से लाने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर ये दोनों बल क्या करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण कर देते हैं, और इस बलयुग्म के कारण ही जो हमारा विद्युत ध्रुव है उसको जो है इस प्रकार से घुमा करके क्षेत्र दिशा में ये लाएंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल F1 बराबर QE क्षेत्र की दिशा में, तथा माइनस Q आवेश पर समान परिमाण का बल F2 बराबर QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है या कार्य करता है। इनकी क्रिया रेखा भिन्न होने के कारण ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। यह बलयुग्म विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पर बल लग रहा है इसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। अब प्रत्यानयन बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वह ये जो बल यहाँ पर है F1 F2, ये हमको पता है कि दोनों बल आपस में परिमाण में समान है। तो किसी भी एक बल का परिमाण, किसी भी एक बल का परिमाण और इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उसके बीच की जो लंबवत दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्यानयन बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो इन दोनों में से किसी एक बल के परिमाण और दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उनके बीच की जो लंबवत दूरी है यानी कि BC उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको इस प्रकार से प्रत्यानयन बलयुग्म निकाल सकते हैं। तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टो बराबर एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल का परिमाण कितना है, QE या EQ, इंटू उनके बीच की जो लंबवत दूरी है कितनी है, BC के बराबर है, इंटू BC आएगा। तो EQ इंटू BC, EQ इंटू BC, तो ये निकल गया आपके पास प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। लेकिन हमको यहाँ पे BC का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में कोण थीटा है, इसके सामने की जो भुजा है BC ये लंब हो गई है, और ये भुजा हमारे पास कर्ण 2a इसकी लंबाई है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा का हम यहाँ पे लगा देंगे सूत्र, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर BC बटा AB, साइन थीटा बराबर BC बटा 2a, AB का जो मान है 2a के बराबर है, और यहाँ से BC का मान निकालेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC बराबर आएगा 2a साइन थीटा। बहुत सरल है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब हमने BC का जो मान निकाला है इस मान को समीकरण नंबर जो हमने फर्स्ट बनाई है इसमें इस मान को रख देंगे। तो BC का मान समीकरण 1 में रखने पर टो बराबर EQ इंटू 2a साइन थीटा, टो बराबर 2QA, इसको एक साथ ले लेंगे, इंटू E साइन थीटा को हमने इस प्रकार से लिख देते हैं इसको।
2QA को हमने एक साथ लिखा हुआ, इसको हमने इसलिए इसको एक साथ लिखा क्योंकि क्या है आपके पास, ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम इसको कहते हैं और इसको हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि P बराबर 2QA, इसलिए यहाँ पर इसकी स्थापना P रख देंगे हम, तो टो बराबर आ जाएगा आपके पास PE sin थीटा। तो इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा है उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम सदिश रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम जानते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B दैट इज इक्वल टू होता है AV sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेक्टर A की जगह पे हमारे पास वेक्टर P है। ठीक है, P एक सदिश राशि है और B के स्थान पर हमारे पास क्या है, E है। तो P इंटू E इसको हम लिख सकते हैं PE sin थीटा। ठीक, तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे, तो PE sin थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P इंटू E। तो यह आएगा टो दैट इज इक्वल टू P इंटू E। तो इस प्रकार से ये सदिश रूप पे हम इसको ले सकते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। कहीं पर किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या हो तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स से पर आप जरूर लिखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, फिर से इसको बताने की कोशिश करेंगे।